जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं बात करूँगा काला जादू पर। काला जादू जिसे कि तंत्र प्रयोग भी कहते हैं और लगभग प्रेत बाधा भी कहते हैं, क्योंकि बिना प्रेत आत्मा के समावेश किए तंत्र प्रयोग हो ही नहीं सकता। किसी भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि तांत्रिक जब किसी व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग करता है, चाहे खिलाकर करे, चाहे उसकी किसी चीज़ वस्तु के माध्यम से करे, तो क्या उसमें किसी प्रेत आत्मा को भी साथ में लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है हाँ। बिना किसी प्रेत आत्मा के साथ में लगाए हुए तंत्र क्रिया हो ही नहीं सकती। तंत्र क्रिया केवल शब्दों का नाम नहीं है। तंत्र क्रिया प्रेत आत्मा की संगत का नाम है। 1, 2 या 4 की संख्या में प्रेतात्माएं लगा दी जाती हैं किसी निश्चित काम को सहेज करके, और वो प्रेतात्मा उस व्यक्ति के साथ होते ही जाते ही अपने काम पर लग जाती है, जो उसे सौंपा गया होता है तांत्रिक के द्वारा। तो चलिए हम जानेंगे कि ये जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग, इसके शारीरिक लक्षण क्या है। वैसे तो बहुत सारे लक्षण आप लोगों ने देख सुन के जान लिए होंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पैमाना हो जिससे कि हम शारीरिक लक्षण मिला करके जान सकें कि हम तंत्र बाधा के शिकार हैं या प्रेत बाधा के शिकार हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए मित्रों, बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में लोग तंत्र बाधा के शिकार होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 50% से ज़्यादा लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आंशिक या बहुत ज़्यादा या बहुत पुराने तंत्र बाधा के शिकार होते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि इस दुनिया में परेशान लोगों की संख्या ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि 7 समंदर पार जो गोरे लोग रहते हैं वे बड़े सुखी होते हैं? उनके जीवन में धन ज़्यादा है, सुविधा सहूलियत ज़्यादा है, तो वे बड़े सुखी हैं? नहीं, उनके यहाँ तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके यहाँ श्राद्ध पद्धति नहीं है जिससे कि वे अपने घर के मरे हुए जो मृत परिजन हैं उनकी आत्मा की शांति करा सकें। सब मर के भटकते ही हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में तनाव ज़्यादा है, अशांति ज़्यादा है। चलिए हम वहाँ की छोड़ते हैं, अपने यहाँ की बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम शारीरिक लक्षण को देखते हैं कि क्या लक्षण हमारे शरीर में हो जिससे कि हम ये जान सकें कि हम पर तंत्र क्रिया का असर है, ब्लैक मैजिक का असर है। कुछ खास लक्षण पर मैं बात करूँगा, वो लक्षण पहले आप जानिए। देखिए, अगर अक्सर आपके जांघों में या पैरों में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, ख़ास तौर पर ये दर्द रात के समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये तंत्र क्रिया का असर हो सकता है, ठीक है। या कभी कभार आपको अपने जांघों पर खरोच के निशान दिखें, जैसे किसी ने नाखून से खरोचे हुए हों, ठीक है, लाल रंग के निशान दिखे अगर, तो फिर आप ये समझना कि तंत्र क्रिया का असर हो सकता है। ख़ास तौर पर तब जब आपको अच्छे से याद हो कि आपने कम से कम अपने जांघों पर नहीं खरोचा है। सुबह उठते हैं, स्नान करने जाते हैं, तब आपको दिखता है कि हमारे जांघ पर खरोच के निशान हैं, ठीक है। अगर आपके नाखूनों में, ठीक है, आपके नाखूनों में का रंग फीका होने लगा है, या यूँ कहें कि हल्का हल्का कालापन जैसा दिखने लगा है, या नाखून ज़्यादा सफ़ेदी का रंग लेते चला जा रहा है, मतलब खून की कमी होती चली जा रही है, और जांच कराने पर कोई रोग आता नहीं, ना आपको एनीमिया है, ना खून की कमी है, तो ये भी तंत्र बाधा का असर हो सकता है। क्योंकि तंत्र बाधा के अंतर्गत जो प्रेतात्मा हमारे शरीर में भेजी जाती है वो निरंतर हमारा खून चूसती रहती है। पहले आपको मैं ये बतला दूं कि ये जो तंत्र क्रिया है किन किन माध्यमों से हमारे अंदर आती है। तो सबसे पहला माध्यम ये होता है कि या तो हमारे आने जाने के का जो रोज़ का रास्ता है वहीं पर कुछ ऐसा डाल दिया जाए हमारे घर से निकलने के समय कि जिससे हम लांघ जाएं। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे संयोग बड़े मुश्किल से बैठ पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि या तो हमारी कोई इस्तेमाल करने वाली चीज़ को
शत्रु किसी के माध्यम से अपने पास मंगा ले, रुमाल हो, जूता हो या कपड़ा हो। और ऐसे जो माध्यम होते हैं वो हमारे अपनों के ही रूप में होते हैं, ख़ास तौर पर रिश्तेदार। ज़्यादातर केसेस जो तंत्र बाधा के आते हैं रिश्तेदारों के नाम से ही आते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा ही ये कराए जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। ठीक है, तो आपकी किसी चीज़ वस्तु के माध्यम से भी काला जादू कराया जाता है। तीसरा माध्यम सबसे भयानक होता है, वो क्या? किसी खाद्य वस्तु के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कराया जाए। बर्फ़ी हो गया, मीठा हो गया, पान का पत्ता हो गया। ठीक है, पान जो अधिकांशतः लोग नहीं खाते हैं, तो मीठा या बर्फ़ी या दही बड़ा हो गया, ठीक है, या दूध का कोई खाद्य पदार्थ हो गया, इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। वो चीज़ या वस्तु अंदर पहुंचकर कभी कभार तो डाइजेस्ट हो जाती है, कभी कभार डाइजेस्ट नहीं भी होती है, खैर वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से जो आत्मा भीतर जाती है वो हमारे पेट में अपना स्थान बनाकर वहीं वास करती है और वहीं से पूरा खेल खेलना शुरू करती है। ठीक है, जिन पर ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा प्रबल होता है उनकी कमर में और पीठ में हमेशा दर्द होता है। कभी कभार ऐसे लोगों को सिर में तेज़ी से दर्द उठता है, थोड़ी देर बाद या घंटे भर बाद वो अपने आप शांत भी हो जाता है, लेकिन दवा खाने पर शांत नहीं होता है, अपने आप ही शांत होता है। ठीक है, जिन पर तंत्र बाधा का असर होता है ऐसे लोग भले ही युवा हों, स्वस्थ हों, लेकिन होता क्या है कि उनके नाड़ी की गति तेज होती चली जाती है और एक दिन वे बेउम्र, यानी उम्र नहीं है फिर भी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। उन्हें हाई बीपी की दवा का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोगों की सांसों की गति और दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी हुई रहती है। और मित्रों, ओवरऑल मैं एक बात बतला दूं कि ये तंत्र क्रिया तभी सफल भी होती है या तभी होती भी है जब आपके जीवन में राहु या शनि एक्टिवेट हो गया होता है। सारी करामात इन्हीं दो ग्रहों की है, या तो राहु या शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, या प्रत्यंतर दशा हो, अथवा शनि की 7.5 हो। इनमें से किसी भी कोई न कोई कंडीशन इनमें से कोई एक होती है, तभी तंत्र क्रिया का संयोग बनता है और तंत्र क्रिया आप पर सफल भी हो जाती है। खास तौर पर जिन पर ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा होता है ऐसे लोग दोपहर की प्रेत वेला में, यानी 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक ज़्यादा बेचैन रहते हैं, और रात्रि के पीरियड में, क्योंकि रात्रि के पीरियड में राहु भी काफ़ी मजबूत होता है और प्रेतों की शक्ति भी बढ़ी हुई होती है, तो रात के समय में भी ऐसे लोग बहुत बेचैन होते हैं। शरीर में दर्द हो रहा होता है, पेन किलर खाने के बाद भी बेचैनी शांत नहीं होती है। रात को नींद भी उड़ जाती है, नींद भी नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं और फालतू के ख्याल दिमाग में चलते रहते हैं, खास तौर पर अतीत के ख्याल, खास तौर पर ऐसे ख्याल जिसमें उनकी इंसल्ट की गई हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, वही दिमाग में मशीन की तरह चलता रहता है और वो व्यक्ति अशांत होता चला जाता है, बेचैन होता चला जाता है, उसके नाड़ी की गति तेज होती चली जाती है और अंततः वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि लक्षण तो ऐसे छोटे मोटे बहुत से हैं जिनके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर काले जादू का असर है, किंतु अब मुद्दा ये होता है कि इस काले जादू का हम समाधान कैसे करें। तो मैं आज आपके लिए बड़ा यूनिक समाधान लेकर के आया हूँ। ये एक ऐसा समाधान है जिससे कि आपके अंदर शरीर में, क्योंकि शरीर में 9 ग्रहों का स्थान है, जब राहु या शनि का प्रभाव बढ़ता है, वो एक्टिवेट होता है, तभी हम ज़्यादा परेशान होते हैं तंत्र क्रियाओं के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, राहु और शनि के प्रभाव को कमज़ोर करना है, तो अपने आप तंत्र बाधा जो काला जादू है उसका प्रभाव कमज़ोर होता चला जाएगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तंत्र क्रिया आप पर जो की गई है वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको अपने परिवार के लोगों से सामंजस्य बना के रखना है, क्योंकि जो भी प्रेत भेजा जाता है उसे सबसे पहला काम यही सौंपा जाता है कि इस व्यक्ति को इसके परिवार से अलग कर दो। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के लोगों को देखकर अकारण ही गुस्सा आता रहता है, नफरत उबलती रहती है जिसका कोई कारण ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार के लोगों के प्रति अपना सामंजस्य बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। इससे उस प्रेत का जो मंसूबा है वो असफल होगा, वो कमज़ोर पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना है कि दोपहर के समय में, यानी प्रेत वेला में 1 बजे से 3 बजे, अगर आप बहुत ज़्यादा काले जादू के लक्षणों से परेशान हैं तो
दोपहर के 1 बजे से 3 बजे का ये 2 घंटे का जो समय है आपको घर से बाहर बिताना है। बिल्कुल यूनिक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ। दोपहर का 1 बजे से लेकर 3 बजे का समय प्रेत वेला का आपको घर से बाहर बिताना है, ताकि आप लगातार सूर्य के रोशनी के संपर्क में रहें। थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन यही सच्चाई है। आप भले ही शाम को बाहर निकल जाना दोबारा साग सब्जी लेने के कोई दूसरा काम करने, लेकिन दोपहर के ये 2 घंटे आपको ज़रूर से बाहर निकलने हैं। प्रेत वेला में सूर्य के रोशनी के संपर्क में रहेंगे। और दूसरा, अपने घर से दूर, क्योंकि आप जहाँ रहने लगते हैं वहाँ पर धीरे धीरे वो प्रेत अपना भी एक आवास बना लेता है, वहाँ वो अस्थाई होने लगता है। तो वहाँ से जब बाहर आएंगे तो फिर उसका जो आप पर जो ये पकड़ है वो कमज़ोर होने लगेगा। ठीक है, पहला आपको काम ये करना है। दूसरा काम, अब रात के समय क्या करना है। रात में प्रेत बाधा प्रबल होती है, तो रात्रि के समय में आपको गुनगुने पानी में सफ़ेद नमक मिला करके हाथ और पैर धोना है रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले। ठीक है, केवल इतना काम आप कर लेंगे तो ये प्रेत बाधा की शक्ति जो तंत्र बाधा पर की गई है उसका प्रभाव कमज़ोर होता चला जाएगा। राहु केतु और शनि का प्रभाव भी आप पर पॉजिटिव होने लगेगा। धीरे धीरे आप तंत्र बाधा से बाहर आने लगेंगे। आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करने लगेगा, दिमाग भी ठीक से काम करने लगेगा। आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। नेगेटिविटी आपके जो विचारों में छा गई है, कूट कूट के भर गई है, वो कम होने लगेगी। और आप ये अनुभव करेंगे कि दोपहर में जब से आप 2 घंटे बाहर निकल रहे हैं और रात में जब से आप नमक के पानी से हाथ पैर धो रहे हैं, तब से आपके काम बनने लगे हैं, तब से लोगों से आपके बिगाड़ कम होने लगे हैं, तब से आपके घर में घर के सदस्यों का आपके प्रति प्रेम व्यवहार बढ़ने लगा है। आप सही सोचने लगे हैं, अच्छा सोचने लगे हैं, बीमारियों पर आपका कंट्रोल होने लगा है। ठीक है, बस ये 2 उपाय करके देखिए। मैंने आपको कोई साधना पूजा का उपाय नहीं बताया है, कभी बता दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 उपाय, दोपहर को बाहर निकलना और रात में नमक के पानी से हाथ पैर धो करके सोना, बस आप करके देखिए। और अगर आपको कुछ और लक्षण है तंत्र बाधा के, आपको कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर कभी उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। कोई समस्या है, जिज्ञासा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निसंदेह उस पर वीडियो बना करके लाऊंगा। मैं आपके साथ हूं और आपके लिए कोई न कोई उपाय लेकर के आता ही रहता हूं और आता रहूँगा। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।